राधे राधे दोस्तों क्या आपको पता है प्रभु श्री कृष्ण जी ने गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन का अहंकार कैसे तोड़ा था? आइए हमारी इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके पास ही निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी विराजमान थे। तभी कोई बात ऐसी छिड़ गई कि रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, लेकिन क्या वे मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बातें समाप्त होते ही गरुड़ बोल पड़े कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसके बाद सुदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वे भी बोल पड़े कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? और क्या था दोस्तों, तभी श्री कृष्ण जी को एहसास हुआ कि इन तीनों को अहंकार हो गया है, अब तो मुझे कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उन तीनों के अहंकार का दमन करने के लिए अपने प्रिय भक्त हनुमान का आवाहन किया। हनुमान जी तुरंत प्रस्तुत हुए और कहा, प्रणाम प्रभु, मुझ अकिंचन को आपने कैसे स्मरण किया है? आज्ञा करे एवं मेरे योग्य जो सेवा हो वह बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हनुमान, मुझे मेरे भक्त सर्वाधिक प्रिय है, परंतु जब भक्त मुझसे दूर हो जाते हैं तब मुझे अत्यंत कष्ट अनुभव होता है। भक्तों को मुझसे दूर करने का एक ही कारण होता है, अहंकार। जब भक्तों के मन में अहंकार की बोल पनपने लगती है तभी उनका मन भगवान के ध्यान से भटक जाता है। और तुम जो जानते ही हो, अहंकार एवं भक्ति एक साथ कभी नहीं रह सकते। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे इस कार्य में आप मुझे सहयोग करें। मुझे किसी के अहंकार को मारना है। तभी हनुमान जी ने कहा, अवश्य प्रभु, परंतु आप पहेलियां ना बुझाएं। कृपया कर मुझे स्पष्ट रूप से कहें कि किसको अहंकार हो गया है और कौन आपसे दूर जा रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान, सत्यभामा को रूपवती होने का और गरुड़ को बलवान होने का एवं सुदर्शन को सर्वश्रेष्ठ अस्त्र होने का गर्व हो गया है। अब आप ही उन्हें सही मार्ग पर लाने में हमारी सहायता करें। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी कृपा से यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मैं तो आपका कार्य का साधन बन के धन्य हो जाऊंगा। यह कहकर हनुमान जी वहां से वायु वेग से चले गए। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी अपनी योजना बनाने लगे। श्री कृष्ण जी भी अपने राज्य कार्यों में मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण को खबर हुई कि कोई बंदर द्वारिकापुरी में घुस आया है और उसने वहां उत्पात मचा रखा है। तब श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जी, आप जरा जाकर देखें कौन बंदर है जो आपकी उपस्थिति में भी यहाँ उत्पात मचा रहा है। आप उसकी यथोचित व्यवस्था करें। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे रहते बंदर उत्पात नहीं मचा सकते। श्री कृष्ण ने सुदर्शन जी से कहा कि आप जाकर द्वार पर खड़े हो जाइए, कहीं बंदर हमारे प्रसाद में ना घुस जाए। फिर कृष्ण जी ने सत्यभामा को कहा, आज हमारे प्रिय हनुमान जी यहाँ पधार रहे हैं। अब वह तो केवल भगवान राम एवं सीता माता को पहचानते हैं, इसलिए आप माता सीता का रूप बनाकर रहे और हम श्री राम जी बन जाते हैं। उधर पुष्प एवं फलों से अटी पड़ी द्वारिका की वाटिका में गरुड़ जी ने बंदर से कहा, अरे मूर्ख बंदर, तुमने क्यों उत्पात मचा रखा है? तुम शांत नहीं बैठ सकते?
अगर तुमने यह उछल कूद बंद नहीं की तो हम तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देंगे। तब बंदर बोले, प्रणाम गरुड़ जी, हम यहाँ उत्पात नहीं मचा रहे हैं, हम तो सिर्फ इस स्वादिष्ट फल को चख रहे हैं। तब गरुड़ जी ने कहा, एक तो उत्पात मचा रखा है और हमसे बातें बना रहे हो। यह कहते हुए गरुड़ जी ने बंदर को पकड़ना चाहा, परंतु उस बानर के एक हल्के झटके से वह दूर जा गिरे, जिससे उनको चोट लग गई। गरुड़ जी ने सोचा, यह वानर तो बड़ा बलवान है, इसे युद्ध में तो जीता नहीं जा सकता, इसे तो युक्ति से ही जीता जा सकता है। गरुड़ जी ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक हनुमान जी अपनी भूख शांत करके मल्यगिरी पर्वत की ओर चले गए। इधर गरुड़ जी को कृष्ण जी ने बुलाकर कहा, गरुड़ देव, हनुमान मल्य पर्वत पर रहते हैं, आप उन्हें सादर हमारे पास आने का आमंत्रण देकर आओ। गरुड़ जी मल्य पर्वत पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की आराधना में लीन थे। उन्हें देखकर गरुड़ जी ने कहा, हनुमान जी, आपको भगवान श्री कृष्ण ने इसी क्षण द्वारिका बुलाया है। तब हनुमान जी ने कहा, आप चले, मैं पूजा करके पहुंचता हूँ, मैं अपनी आराधना पूरी करके वहीं पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी ने सोचा, हनुमान जी की पहुंचने से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा, यह तो मुझे तीव्रता में परास्त कर नहीं सकते। यह सोचकर गरुड़ जी आराम से द्वारिका की ओर चल दिए। हनुमान जी अपनी आराधना समाप्त करके द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि द्वार पर सुदर्शन तैनात था। सुदर्शन ने हनुमान जी को देखकर कहा, आप कहाँ जा रहे हो? आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, यह भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। तब हनुमान जी ने हंसकर बोले, सुदर्शन जी, आपको पता नहीं है क्या, मुझे कहीं भी जाने का वरदान प्राप्त है। अब या तो आप कृपा कर मुझे जाने दें या फिर मुझसे युद्ध करें। उधर सुदर्शन को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसे लगा कि उसके अनुमति के बिना भला हनुमान जी प्रवेश कैसे कर सकते हैं। अहंकारवश सुदर्शन ने अपने बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तभी हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुंह में दबा लिया और चल दिए अपने प्रभु के पास। प्रभु के दर्शन करके दरबार में हनुमान जी ने राम जी के वेश में श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वहाँ हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, आपका ये अनुपम मनोहर सौंदर्य अति शोभायमान हो रहा है, परंतु आपके बगल में यह कौन कुरूप एवं अहंकारी दासी बैठी हुई है और आपने इसे अपने पास बैठने कैसे दिया है? कुछ सोचकर हनुमान जी फिर बोले, प्रभु, आपकी लीला कोई क्या जाने, हो सकता है कि इसका पिछले जन्म का कोई पुण्य हो जो आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये आपके साथ बैठने योग्य ही नहीं है। उसी समय लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी का वहां आगमन हुआ। तब हनुमान जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता, आपको तो प्रभु के पास होना चाहिए, इस राक्षसी को आपने कैसे बैठने दिया? यह सुनकर सत्यभामा का अहंकार क्षण भर में बालू के महल के समान बिखर गया। अब उन्हें लीला पुरुष कृष्ण की लीला का पता चल गया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हनुमान जी, आपको द्वार पर कोई नहीं मिला? हनुमान जी बोले, हाँ प्रभु, सुदर्शन महाराज खड़े थे, परंतु वह हमें आपके दर्शनार्थ आने नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने मुंह में दबा लिया है। मैं करता भी क्या, यह तो मुझे आपसे मिलने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत कहा पर यह नहीं माने, मजबूरी में मैंने उनका यह हाल किया है। यह लीजिए आपके सुदर्शन भैया। यह कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को मुंह से निकालकर कृष्ण जी को दे दिया। उसको देखकर सुदर्शन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उधर सत्यभामा शर्माती सकुचाती सिंहासन से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसी समय गरुड़ जी भी हाँफते हुए वहां आ पहुँचे। वहां का दृश्य देखकर और भी विस्मित हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हनुमान जी उनके वहां पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके हैं। गरुड़ जी आश्चर्यचकित होकर सुदर्शन की ओर देखा। उधर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब
पास खड़े सुदर्शन जी ने गरुड़ जी को विस्तार पूर्वक सारी घटना बताई। गरुड़ जी को विश्वास था कि वे हनुमान जी से पूर्व ही द्वारिका पहुंच जाएंगे, परंतु यह संभव नहीं हो सका। कुछ ही पलों में भगवान कृष्ण ने हनुमान के माध्यम से सत्यभामा, सुदर्शन तथा गरुड़ जी का अहंकार तोड़ दिया। भगवान को सिर्फ सच्चा भक्त प्रिय है, अहंकार नहीं। हनुमान जी की निगाह अपने प्रभु की ओर थी। उन्होंने मन ही मन प्रभु से पूछा, प्रभु आपका कार्य संपादन हो चुका है, अतः अब आप मुझे आज्ञा दे। तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर हनुमान जी को जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर हनुमान जी वहां से विदा हो गए। वहां भगवान श्री कृष्ण के मुख पर वही सदैव रहने वाली मधुर मुस्कान शोभायमान होने लगे। सत्यभामा सहित गरुड़ और सुदर्शन को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन तीनों ने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अब प्रभु तो ठहरे कृपामयी, करुणा निधान, भक्त वत्सल। उन्होंने हंसकर उन सबको क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।